नेक्स्ट आता है कि स्पेसिफिक स्पीड होती क्या है। जनरली स्पेसिफिक स्पीड हर एक हमारे टर्बो मशीन में अलग अलग होती है। चाहे अगर अपन देखा जाए तो स्पीड किसी को रोटेटिंग होती है, किसी मोटर की देख लो वो कितनी फास्ट घूम रही है। वही जनरली हर एक जो टर्बो मशीन हो गया, जो पंप हो गया, टरबाइन हो गया, उनकी स्पेसिफिक स्पीड अलग अलग होती है। तो ये होती क्या है इसकी डेफिनेशन कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन which produce a unit power when working under a unit head। ठीक है। और बाय ज्योमेट्रिकल सिमिलर मीन्स द ज्योमेट्रिकल सिमिलर इसका मीन्स का मतलब होता है कि ज्योमेट्रिकल सिमिलर मीन्स द टर्बाइन इज आइडेंटिकल इन शेप, डायमेंशन, ब्लेड एंगल्स, गेट्स ऑफ ओपनिंग्स। It is denoted by symbol NS, and the specific speed is used to comparing the different types of turbine as every turbine different specific speed। सिंपल तो ये आपको इंग्लिश में ही समझ में आ गया होगा, तो इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक स्पीड को होती क्या है मेन। तो सबसे पहले तो स्पेसिफिक स्पीड को हम NS से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका यूज़ क्या करता है कि जो भी डिफरेंट टर्बो मशीन की जो स्पीड होती है उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करने के लिए होता है कि ये इस रेंज के लिए होती है, अलग अलग रेंज में डिवाइड करने के लिए काम आती है। और कोई बड़े लेवल के काम आती है, कोई छोटे लेवल के काम आती है। ये भी चीज़ स्पेसिफिक स्पीड डिसाइड करती है। तो specific speed is used to characterize turbomachinery speeds, and common commercial and industrial practice use dimensions variation which are equal to utility. Specific is most commonly used in pump application to define the suction specific speed. A Cauchy is the Cauchy non-dimensional number that could categorize pump impeller as their types and proportions. In imperial units, it is defined as the speed in revolution per minute at which geometrical similar impeller would operate if it were of such a size as to deliver 1 gallon per minute against 1 foot of hydraulic head। सिंपली यही है कि जो भी हमारा स्पेसिफिक स्पीड है, स्पीड तो क्या है कि हमारा RPM में हो सकता है या फिर किसी भी अगर यूनिट अलग अलग हो, चाहे वो FPI हो सकती है, FKS हो सकती है, अलग अलग SI हो सकती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग होती है और हमारे SI यूनिट चलती है। तो हम जो भी चीज़ लेंगे वो मीटर, किलोमीटर, सेकंड में लेंगे और जो भी इसमें RPM में लेंगे। ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड, तो स्पेसिफिक स्पीड क्या है, एक तरह का इंडेक्स जो ये बताती है कि हमें किस टाइप का पंप चाहिए या किस टाइप का टर्बो मशीन चाहिए या किस टाइप का हमें जनरेटर चाहिए, कुछ भी हो वो कैसा परफॉर्मेंस करेगा, वो चीज़ भी हमें स्पेसिफिक स्पीड बताता है। तो ये प्रेडिक्ट करता है कि जनरल शेप, उसका पंप का साइज क्या होगा, ये सब चीज़ें स्पेसिफिक स्पीड शो करता है। और इट इज़ दिस impeller shape that predict its flow head characteristics so that the designer can select the pump most appropriate for particular applications। मैंने बता दिया कि आपको कि अलग अलग स्पीड्स के अलग अलग पंप होते हैं या कुछ कि जो भी हमें जैसे एग्जांपल माने घरों में जो सिंपल सी पानी की मोटर चलती है, इसी प्रकार बड़ी फैक्ट्री में बड़ी मोटर चलती है जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो हाई किलोवाट की होती है। हमारे घरों में कम की होती है। अलग अलग रेंज के हिसाब से अलग अलग मोटर होती है जो काम आती है। खेतों के लिए अलग मोटर होती है और इसके लिए अलग होती है। ठीक है। तो अलग अलग हम अगर स्पेसिफिक स्पीड अगर पंप के लिए माने तो उसको जनरली हमारा फॉर्मूला ये होगा NS = N × √Q G × H अपॉन की पावर 3/4। ये होता है जहाँ पे NS जो हमारा स्पेसिफिक स्पीड होता है वो जनरली नॉन डायमेंशन होता है, किसी कोई
विमा नहीं होती है। और एन जो होता है पंप रोटेशनल स्पीड होती है, और क्यू जो होता है फ्लो रेट होता है, और जी ग्रेविटेशनल होता है, और एच हेड होता है। और इसमें क्या कि सेंट्रीफ्यूगल इम्पेलर है हाई स्पेसिफिक, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है इसकी इम्पेलर जो होती है हाई स्पेसिफिक स्पीड वैल्यू होती है, इसकी रेंज होती है 500 से 10,000 तक। विथ रेडियल फ्लो पंप रेडियल फ्लो पंप की क्या होती है 500 से 4,000 तक, और मिक्स फ्लो की होती है 2,000 से 8,000 तक। ये जो होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में होती है। और अगर एसी एक्सियल पंप देखा जाता है तो 7,000 से 20,000 तक होती है। और वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड लेस देन 5,000 इज एसोसिएट विथ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और जिसकी वैल्यू 5,000 से कम होती है वो हमेशा पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप में शामिल होते हैं। ठीक है। और स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप में हम क्या करेंगे, और एच मैंने बता दिया था कि आपको टोटल हेड होता है, और इसका फॉर्मूला जो जनरली है वो एन रूट क्यू अपन जी एच की पावर 3/4 होती है। और यहाँ पे एक नोट है इम्पोर्टेंट, नोट दैट द यूनिट used to affect the specific speed value in the above equation and the consistent units should be used for comparison. And pump specific speed can be calculated using British gallon and using metric या मीटर क्यूब सेकंड या एल क्यूब लीटर पर सेकंड या मीटर हेड, जो भी हम लिखना चाहे वो चीज़ कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रहता है टॉपिक वो होता है नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड। नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है जनरली द नेट सक्शन स्पीड, क्योंकि इसमें जो टॉपिक में समझने का कुछ नहीं है, थ्योरी ज़्यादा है, और इसमें फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। तो मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो आप थोड़ा समझ लीजिए। द नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड इज़ मेनली यूज्ड टू सी इफ देयर will be problem with cavitation during the pump's operation on the suction side. जनरली नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड का जो होता है कि जब भी हमारे कैविटेशंस पाइप के अंदर जो कैविटेशन आ जाता है, जो अचानक से जो लो प्रेशर से एकदम हाई प्रेशर में आता है जब भी पाइप में पानी, तो कहीं ना कहीं उसके इंटरनल पार्ट में वो हाई प्रेशर के कारण मतलब लो प्रेशर के कारण वो बबल में फॉर्म होते हैं, और बबल फॉर्म होता है, और जैसे ही एरिया बढ़ता है तो वो बबल अचानक से फट जाता है, तो उससे कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है। और कैविटेशन से जो हमारा पाइप जो होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, वो टूटने जैसा होता है। तो इसका जनरली हम नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल पंप inherent physical characteristics and operating point. The net suction specific speed of a pump will be defined the range of operation in which a pump will experience stable operation. The higher net suction speed, then the smaller range of stable operation up to the point cavitation at 85 से the envelope is stable. मतलब ये जी पहले ना पता नहीं है। और इसका जो फॉर्मूला ये होता है कि NSS जिसे सक्शन स्पीड बोलते हैं, और ये N रूट की पावर क्यू NPSH की पावर में 0.5 और जो NSS क्या नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड, N जो है रोटेशनल स्पीड ऑफ पंप इन RPM, और Q जो है फ्लो ऑफ पंप इन US गैलन पर मिनट, या आपके MKS में लिखना, और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड टू फीड एट पंप बेस्ट इफिशिएंसी पॉइंट। ठीक है। ऐसी टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है ये, और इसका मेनली फार्मूला करना है। फार्मूला क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है कि NS बराबर N रूट पी और H की पावर 5/4। तो जनरली ये फार्मूला आ सकता है, और ऑप्शन में आपको फार्मूले से ही कन्फ्यूजन करेंगे। यहाँ 5/4 की जगह 4/5 कर देंगे, और आपको ऑप्शन दे देंगे, तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। और पाई एंग्लो वेलोसिटी हो गया, HN हो गया, ये पढ़ लेना आप, ज़्यादा नहीं है। और कुछ मैं आपको बता रहा था कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ एक पार्ट पढ़ेंगे, तो ये ही वो पार्ट है कि हमारा हेड कोफिशिएंट क्या होता है, ये चीज़ CH, ये हमारे जो इम्पोर्टेंट जो भी फॉर्मूलेस होते हैं ना, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो फार्मूला ही हमें दिया जाता है ऑप्शन में,
और उसको चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ आप याद कर लेना कि हेड कोफिशिएंट सी एच इक्वल टू क्या था, जी एच अपन ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। इस पर कैपेसिटी कोफिशिएंट क्या होता है, सी क्यू वी अपॉन ओमेगा डी क्यूब। ऐसे ही पावर कोफिशिएंट सी पी बी एच पी रो ओमेगा क्यू डी का पावर। इसे रेनॉल्ड नंबर आल्सो अपीयर बट इन टर्म्स ऑफ, इसमें इस प्रकार लिखेंगे रेनॉल्ड नंबर को, रो ओमेगा डी स्क्वायर अपन म्यू। उसी प्रकार हेड कोफिशिएंट को सी एच एफ सी क्यू, इस प्रकार फंक्शनल रिलेशनशिप भी है, ये पढ़ लेना। और कुछ एक स्पेसिफिक स्पीड की रेंज दे रखी कि ये किस टाइप्स का क्या होता है। तो जैसे जिसका आरपीएम 200 से 500 के बीच में होता है उसे हम बोलेंगे स्लो केपलन टाइप। और इसकी जो हाइट होती है, कितनी ऊंची हाइट तक ये जा सकता है, ये 15 से 50 की हो। और ये 500 से 80 वाला जो है उसे केपलन बोलते थे, 15 to 50 मीटर हाइट तक जाता है। और ये 800 से 1000 जो होता है वो एक्स्ट्रा केपलन होता है, ये लेस देन 5 होता है। और ये फॉर्मूला है जी। ये स्पेसिफिक स्पीड देने की कि कौन कौन से टाइप्स, ये टाइप ऑफ टरबाइन और स्पेसिफिक स्पीड। जो हमारा पेल्टन व्हील जो होता है विथ सिंगल जेट, उसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है 80 से 30। और इसकी पेल्टन व्हील विद मल्टीपल के लिए 30 से 50। और इसकी फ्रांसिस टरबाइन की 50 से 250। और केपलन की होती है 250 से 850। उसी प्रकार टर्बो मशीन का जो एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस में स्पेसिफिक स्पीड में ये हम पढ़ लिए थे कि फ्लो कोफिशिएंट क्यू अपन ए टू यू टू वी एन टू यू टू। इसी प्रकार हेड कोफिशिएंट जी एच अपन यू टू स्क्वायर। पावर कोफिशिएंट, ये फॉर्मूले याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी एन एस बराबर एन क्यू बी ई पी। जब बी ई पी जो है हमारा कैपेसिटी ऑफ पम्प ऑफ बेस्ट इफिशिएंसी पॉइंट हो गया। ये स्पेसिफिक स्पीड रेंज देखिए कौन कौन से क्या होते हैं, टरबाइन का टाइप्स क्या होता है। ये वेरी स्लो फ्रांसिस टरबाइन में जो होती है स्पेसिफिक स्पीड जो होती है हमारे 55 से 70 होती है। और जो हाइट जो होती है वो 200 से 400 होती है। जैसे अगर 70 से 80, 70 से 120 अगर स्पीड होगी तो 100 से 200। इसी बार 200 120 होगा तो ये होगा 50 से 100। ये हमारे ये फ्रांसिस के बता रहेगा कि कौन कौन से फ्रांसिस क्या क्या होते हैं। और ये वही है कि टाइप रनर कौन से होते हैं, स्लो रनर, स्लो नॉर्मल रनर या फास्ट रनर जो भी है, ये चीज़ आप देख लेना। और ये टर्बो एनालिसिस है इसी डायमेंशनल एनालिसिस टर्बो मशीन का। तो ये इस प्रकार है, ये देख लेना। ये हमारा टर्बो मशीन का एनालिसिस है फ्लो कोफिशिएंट का। तो इस प्रकार हमने पाई जो भी हमारा पाई मेथड पाई बकिंगम पाई मेथड है उससे किया करेंगे। तो एन ए डी बी जो भी हमारा, फिर पाई 1 पाई 2 पाई 3 जो भी हमारी इक्वेशन आएगी कुछ प्रकार इस प्रकार आएगी, वो C1 B और E निकाल लेंगे। तो इससे हमारा जो पाई 1 आएगा वो फ्लो कोफिशिएंट के बराबर होगा। इस प्रकार ये हो गया था हमारा, तो हमारा काम ख़त्म। ठीक है।